लीजिए ना पकड़ो इसको। श्री प्रयाग दत्त जी का आश्रम में हमेशा योगदान रहता है, इनको वस्त्र दे करके सम्मानित किया जा रहा है। सब लोग तालियां बजाएं। अब हमारे बीच में दूसरे व्यक्ति का मैं नाम लूंगा, आरटीओ ऑफिस के श्री बड़काऊ क्या नाम है, इंद्रजीत सिंह चौहान। इनका बड़ा योगदान रहता है आश्रम में पुजारी रखवाने से निकलवाने तक, कथा कराने से कथा पूरा कराने तक, हर कार्य इनका हर चीज में योगदान रहता है। तो आप सब लोग ताली बजाइए। आप हमारे बीच में ओम प्रकाश वर्मा जी है। एक वीडियो कोई बनाने वाली, दूसरे आ जाओ, आ जाओ। तो ओम प्रकाश वर्मा जी दिल्ली में रहते हैं। हमारे बीच हमारे परम शिष्य वर्मा जी गुजर गए, उनके छोटे भाई हैं। लेकिन कोई ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर गुजरता नहीं जिसमें इनका योगदान हो। हर कथा में, हर पुराण में, हर चीज में, भले न शरीर से पहुंचे, वहां से अपना योगदान आश्रम में भेजते रहते हैं। तो इनको भी हमारे बीच में श्री तिलक राम जी है। आप बैठो। उनके समस्त कार्यों में इनका योगदान रहता है। अपने पूरी क्षमता से ये आश्रम के हर कार्य में योगदान करते हैं। और मैं समझता हूँ कि एक नया भक्त बहुत दिन से जुड़े हैं, लेकिन जुड़ करके यहाँ आ गए हैं, तो हम लोग इनका स्वागत करते हैं। श्री सर्वेश श्रीवास्तव जी जो आपके यजमान है, मैं चाहूंगा कि खड़े होकर के घर सबकी तरफ मुंह कर लीजिए। इनका भी वीडियो बना के फोटो ले लीजिए। सर्वेश श्रीवास्तव जी यहाँ के शिष्य नहीं है, यहाँ पर हमारे एक शिष्य हैं राकेश कुमार जी, तो जायसवाल, उनके साथ ये पढ़े हैं। और कुछ ही दिन पहले ये आश्रम से जुड़े। और यद्यपि राकेश जी यहाँ नहीं है, मैंने इनसे कहा कि यजमान हो जाओ, तो ये यजमान बनने के लिए तैयार हो गए और सारा कार्य इन्होंने अपने ढंग से निभाया। तो आप सब लोग तालियां बजाइए। आप लोग जिन परम विद्वत महापुरुष संत से ये कथा सुने, उनका नाम है स्वामी दिव्यानंद जी। लगभग 1 साल पहले आपसे मेरा परिचय हुआ था। महाराज जी के समय में आप आया करते थे। ये आपकी कृपा रही जो आपने यहाँ पदार्पण किया, मेरे से भी परिचय हुआ। रविवार की कथा में मैं आपको यहाँ बैठाता था राम कथा के लिए। और इस बार जो ये कथा होनी थी, आप सब लोग जानते हैं कि पिछले बार हमारे शिष्य ओम प्रकाश शुक्ला जी ने कथा किया था, उनका शरीर नहीं रहा। तो मेरे मन में था कि ये कथा मैं स्वयं करूंगा। लेकिन पिछले रविवार में 3 तारीख से पहले मैंने महाराज जी को याद किया था। महाराज जी आए यहाँ, मेरी चर्चा हुई, आप खाली थे। आपने सहर्ष हमारी बात एक बार कहने में ही स्वीकार कर लिया। तो ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने गुरुदेव जी से जुड़े रहने के कारण हमारी बात मान करके यहाँ 10 दिन की अमृत वर्षा किया है। ऐसी कथा मैंने बहुत सी कथाएं सुनी, लेकिन ऐसी कथा मैंने सुनी नहीं। तो आपको बहुत बहुत साधु तो आप ही है, साधुवाद ही कह सकता हूँ, धन्यवाद कह सकता हूँ। गुरु जी का आशीर्वाद आपको। हमारे बीच में सुनीता यादव जी हैं, शायद यहाँ आ गई हैं, इधर सामने आ जाइए। सुनीता यादव जी
इनका वस्त्र कहाँ है, वहां रखा है। एक वर्मा जी हैं, उनके साथ ये आई थी और इस बार इधर को सबकी तरफ मुंह करके खड़े हो गए ऐसे। तो इस बार ये पहले दिन कथा में आई। इनके प्रतिदेव हमारे पुराने परिचित हैं, मेरे शिष्य हैं, ये भी मेरे शिष्य हैं। इनके प्रतिदेव बहुत ही सच्चे सेवक के रूप में रहे हैं, जो 2.5-3 साल हमारे साथ रहे हाथरस में, कि मैं सेवा में था। इनको मैंने उस दिन देखा, अकस्मात मेरे मन में ये बात आई, मुझे ये लगा कि शायद सुशीला वर्मा इस बार यहाँ न रुक पाए। तो मेरे मन में आया कि इनसे मैं कहूँ कि आप कथा पर रुक जाओ, जो यहाँ मेहमान रुकेंगे उनकी तुम सेवा और खाना पीना बना देना। मैं जानता हूँ उनके सामने बड़ी समस्याएं थी, लेकिन सब समस्याओं का इन्होंने, इनके पतिदेव ने मिल करके समाधान कर लिया और ये यहाँ पर तब से रुकी हैं 12 दिन से। बहुत ही सुंदर ढंग से सेवा करके सारे लोग जो यहाँ अतिथि और सब लोग रुके हैं, उनका सुबह शाम सब भोजन, देख रेख, सारी व्यवस्था, आश्रम की सफाई, ये सब किया। ये जो आश्रम चल रहा है ये गुरुदेव का देन है और उनकी कृपा से ये सारे कार्यक्रम चलते हैं। आश्रम के पास अपना कोई संसाधन नहीं है। आश्रम के संसाधन कौन है? हमारे सब शिष्य, आप सब लोग जो बैठे हो, यही मेरे साधन है, यही मेरे संसाधन है। इसमें सुनीता का कौन सा है, निकाल हुआ बात को स्वीकार किया। तो आप वीडियो बनाइए। श्रीमती सुनीता जी आप पढ़िए तो और आशीर्वाद दीजिए कि इनका पूरा परिवार फले फूले, इनके मन की जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो। धन्यवाद। बैठ जाओ। यहाँ है, रुकी है, सारी व्यवस्था करना, खाने पीने की देखना और दौड़ते हुए सब कार्य करती है। जनरेटर के पास से पूरे आश्रम में दौड़ते हुए हर समय, जैसे कि ऊर्जा का केंद्र है, इसको बिल्कुल थकान नहीं आती, हर समय परिश्रम में लगी रहती है और आगे इसका भविष्य उज्जवल होगा, इसका मेरा आशीर्वाद है, गुरु जी का आशीर्वाद है, स्वामी जी जो यहाँ बैठे हैं उनका आशीर्वाद है। तो इसको भी हम आप लोग भी सबके सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत पुराने समय से ये अपने घर से दही और घी और सारी चीजें ले आया करती थी। वैसे इसी कारण मैं इनको बुआ जी कहता हूँ। तो इनका योगदान बहुत उत्तम स्तर का है। ये आई थी कथा सुनने के लिए और मैंने एक बार आपसे कहा कि आप जहाँ रुक जाओ, हमारे साथ सुनीता है लेकिन आप रहोगी तो एक महिला और हो जाओगी, बुजुर्ग हो, आपके साथ सब कार्य हो जाएगा। सहज इन्होंने स्वीकार कर लिया। कहते उस दिन इनका कोई कपड़ा लत्ता घर से नहीं आया था, दूसरे दिन आया, लेकिन ये यहाँ रुक गई और आज 10 दिन की कथा हुई। तो ये गुरु जी के साथ रही है, बहुत ही अच्छा इनका व्यवहार है, मन बिल्कुल इनका परम पवित्र रहता है, सेवा में लगी रहती है इनका पूरा परिवार। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि रोज सवेरे हमारे यहाँ कृपा यादव जी जब आते हैं तो इनके घर से फूल लेके आते हैं। और बड़ी बात यह है कि आश्रम में जितना फूल होता है वो दूसरे लोग सवेरे तोड़ के ले जाते हैं। हमारे जितने देवी देवता हैं उनका पूजन इनके घर से आए हुए फूल से होता है। तो आप सब लोग ताली बजाइए। यहाँ अपनी माँ के साथ रुका रहा। इसको देखने में ये छोटा है लेकिन बहुत ही परिश्रम करता है, भागता दौड़ता सारे कार्य जो है संपादित करता है। इसको भी मेरा आशीर्वाद है कि अपने जीवन में पढ़े लिखे और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज 10 दिन की कथा हुई है, उसमें यहाँ के एक एक फूल पौधे पत्ती हर एक शिष्य सबका योगदान है। जो लोग यहाँ कथा सुनने आते हैं उनका सबसे बड़ा योगदान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो योगदान आपने कथा सुन करके ग्रहण किया है, अगर उसका एक अक्षर भी या 2 शब्द भी, 2 अक्षर भी आपको याद रहेगा तो कल्याण सुनिश्चित है।
हमें इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं रहती कि हमारे कितने शिष्य कथा सुनने आए, कितने नहीं आते हैं। लेकिन हमने देखा कि जो लोग भी कथा सुनने पहले दिन चले आए, चाहे जैसे भी, उन्होंने पूरे समय आकर के कथा सुनी। और मैं स्वयं अपने बारे में चर्चा करूं कि इस पूरी कथा को मैंने बड़ी तन्मयता के साथ और बहुत ही सचेत होकर के सुना है। और मैं चाहूंगा कि पूज्य मयंक जी के द्वारा, दिव्यानंद जी के द्वारा इस तरह की कथा आप लोगों को और हमको यहाँ बार बार मिलता रहे, आपका बार बार सत्संग मिलता रहे। आपके यहाँ आप इतने सहृदय हैं, इतने सहृदय हैं, और संत को जैसा होना चाहिए, संत के जितने लक्षण हैं सब आपके अंदर वर्तमान है। लालच आपके अंदर छू नहीं गई है, और आपका स्वभाव इतना दिव्य है। जैसे पानी होता है, पानी को जिस बर्तन में जैसे रख दो उसका स्वरूप धारण कर लेता है। किसी भी आपका जो सील है इतना अच्छा है कि ऐसे सीलवान व्यक्ति के द्वारा भगवान राम की कथा और भगवान की कथा जिसका नाम लेकर के सारे लोग पवित्र हो जाते हैं, और किसी सीलवान संत के मुख से यदि कथा सुनने को मिले तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। और कथा में सत्संग और त्रिवेणी ज्ञान भक्ति वैराग्य की जो त्रिवेणी यहाँ बहती रही, बहुत ही सरल और मधुर शब्दों में आपने ये पूरी कथा कही है। मैंने देखा है कि आजकल कथा करने वाले लोग वाद्य यंत्र के साथ आते हैं, कथा करते हैं, कथा का उनका कोई योगदान नहीं होता। जो कुछ भी योगदान होता है वो बाजा सरंगी और तबले का होता है। और बाजा सरंगी तबले वाले आप जानते हैं कि उनके अंदर कोई भी ऐसा अवयव नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो वो न करते हो। जब तक कोई नशा नहीं कर लेंगे, कोई भी यंत्र वाद्य यंत्र बजा नहीं सकते। नशा ही उनका अभिन्न अंग है, उसके लिए बिना वो बजा नहीं पाएंगे। और कथा के समय जितना शुचिता चाहिए, जितना पवित्रता चाहिए, भाव चाहिए, वो बिल्कुल नहीं होता। तो हम भी इसी दृष्टिकोण के हैं। मैं इसका विरोधी नहीं हूँ कि वो आना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि हमारे ये सब शिष्यगण जो बिना वाद्य के, बिना किसी आकर्षण के, राग के, केवल भगवान राम के बारे में जो इनका अनुराग था उसके लिए यहाँ आए। राग और अनुराग में यही अंतर है। अनुराग से भगवान मिलते हैं और राग से संसार मिलता है। तो आप सब लोग यहाँ आए, कथा सुने। आज कथा अपनी समाप्ति पर है। अब मैं मुन्ना सिंह को कहूंगा कि इस समय की समाप्त होती है, आरती आप जलाइए। आज की आरती करने के बाद आप सब लोग प्रसाद लीजिएगा। कल कथा का भंडारा है, समापन होगा। जो लोग भी यहाँ आए हैं उनसे सबसे मैं चाहूंगा कि आप सब लोग कम से कम एक खुराक अनाज अपने घर से भंडारे के लिए योगदान जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसा अवसर नहीं आता है। तो ये परम अवसर है, इसमें आप लोग स्वयं बड़भागी बनिए, इसके प्रतिभागी बनिए। और अब कथा होगी। कथा समाप्त करने के बाद कथावाचक का गद्दी पर बैठना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस कष्ट को हमारे महाराज जी आज सह ले रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि जैसे आरती शुरू होगी, अगर आप चाहें तो मन छोड़ के आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग आरती शुरू कर